हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर के कुछ खास क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग में कैलेंडर के आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको आना जरूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में सीखते हैं। जैसे कि आप लोग को ये क्वेश्चन में दिया गया होगा, कहता है 1 जनवरी 2007 को अगर ट्यूसडे है तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। तो आप लोग इसको किस तरीका से बनाइएगा, बिल्कुल ही आसान तरीका से बताऊंगा। और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको इसी तरीका से, जैसे 3 जनवरी 2003 को अगर सैटरडे है तो 30 दिसंबर 2005 को क्या होगा। तो इस सभी को जानने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज आना काफ़ी ज़रूरी है। आखिर इसको हम कैसे बनाएंगे, इस चीज़ का बेसिक नॉलेज अगर नहीं आता है तब जाके आपको यह जो इस टाइप के प्रश्न आपसे गलत हो जाएगा। इसलिए चलिए पहले बेसिक नॉलेज इसका जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिक नॉलेज ये है, कहता है कि साधारण वर्ष में जो है, साधारण वर्ष में वो वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है, समान, यानी सेम सेम होगा। अगर जैसे साधारण वर्ष जैसे 2017 हो गया, इसमें 1 जनवरी 2017 को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या होगा, मंडे होगा। ये बात ध्यान में रखना है। उसी तरीका से साधारण वर्ष का पहला दिन अगले वर्ष का भी पहला दिन होगा। अब इसमें क्या होगा, साधारण वर्ष के अगले दिन अगले वर्ष का ये लीप वर्ष भी आ सकता है या साधारण भी आ सकता है। दोनों का पहला दिन क्या होगा, एक दिन ज़्यादा होगा, यानी +1। यहाँ देखिए समझते हैं एग्जाम्पल में, कहता है 1 जनवरी 2013 को यदि क्या है, ट्यूसडे है तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा, एक दिन ज़्यादा होगा, यानी ट्यूसडे के बाद एक दिन के बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है। उसी तरीका से 1 जनवरी 2015 को यदि थर्सडे है, क्या है, थर्सडे है तो 1 जनवरी 2016 को क्या होगा, तो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी फ्राइडे होगा। ये था बेसिक नॉलेज साधारण वर्ष का। इसी तरह और हम लोग लीप वर्ष का भी देख लेते हैं। लीप वर्ष का क्या है, कहता है लीप वर्ष का पहला दिन, ठीक, और आखिरी दिन एक दिन ज़्यादा होता है। उसमें क्या था, सेम सेम था, लेकिन इसमें क्या होगा, एक दिन ज़्यादा। जैसे कि 1 जनवरी 2004 को यदि मंडे है तो 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा, तो एक दिन ज़्यादा होगा, यानी ट्यूसडे होगा। बात समझ में आ रही है। इस बात को अमल कीजिएगा, तब जाके आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। फिर कहता है दूसरा पॉइंट में कि लीप वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन, इसमें 2 दिन ज़्यादा होता है। लीप वर्ष में क्या होता है, 2 दिन ज़्यादा होता है। जैसे 1 जनवरी 2008 को यदि क्या है, वेडनेसडे है तो 1 जनवरी 2009 को क्या होगा, फ्राइडे होगा। बहुत लोग को मन में होगा कि सर ये लीप वर्ष क्या होता है, तो जो वर्ष अगर 4 से भाग देने पर टोटल कट जाता है तो वो लीप वर्ष होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। आखिर कैसे बनाएंगे, तो पहले प्रश्न को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहता है कि 1 जनवरी 2007 को क्या है, ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा, कौन सा दिन होगा, तो ये हमको निकालना है। तो जैसे जैसे है वैसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। इसमें दिया गया है 1 जनवरी 2007 को क्या है, कौन सा दिन है, ये है ट्यूसडे। ओके, शॉर्ट में ही लिखते हैं। उसी तरह कहता है, अब आपको मन में रखना है 2010 तक जाना है। कैसे जाइएगा, तो इसके अगले वर्ष 1 जनवरी 2008 को क्या होगा, मैंने बेसिक में बता दिया हूं कि जब साधारण वर्ष हो, ये तो 2007 साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में उसके अगले वर्ष जाएंगे तो एक दिन ज़्यादा होगा। तो ट्यूसडे है तो एक दिन ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। क्या होगा, वेडनेसडे। ठीक। अब देखिए समझते हैं। फिर 2008, अब 2008 कौन सा है, तो 2008 है लीप वर्ष। अब इसके अगर अगला वर्ष जाएंगे तो 2 दिन बढ़ेगा, मतलब 1 जनवरी 2009 को जाएंगे तो 2 दिन बढ़ जाएगा। कितना दिन बढ़ जाएगा, 2 दिन। ये याद रखना है आपको, कितना दिन बढ़ेगा, 2 दिन +2 दिन। ठीक है। अब अगर बोले वेडनेसडे है, इसमें 2 दिन अगर जोड़ लेते हैं तो कौन सा दिन होगा, ठीक है, फ्राइडे हो जाएगा। क्या होगा, फ्राइडे। अब 2008 तक 9 तक पहुंच गए। अब 2010, तो 1 जनवरी 2010 आपको बताया गया है कि
आपका देखिए सेम साधारण वर्ष आ गया 2009 तो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष के अगले दिन जाएंगे यानी एक दिन अगले वर्ष का पहला दिन एक दिन बढ़ेगा यानी क्या हो जाएगा +1, यानी फ्राइडे में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा सैटरडे। कौन सा दिन आ जाएगा सैटरडे, यानी जो अगले दिन होगा सॉरी ये 1 जनवरी कितना 2010 में कौन सा दिन होगा 1 जनवरी 2010 में जो होगा सैटरडे होगा। कौन सा होगा सैटरडे, याद रखिएगा। इस तरीका से हम लोग बनाते हैं। आइए अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है सेम इसी प्रकार है कि यदि 3 जनवरी 2003 को सैटरडे है तो 30 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल ही देखने में आसान लगता है लेकिन जब लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर एक किसी भी ये याद रखना ये रूल तभी फॉलो होगा जब वो वर्ष का पहला दिन होगा, ना कि दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा दिन। यहाँ पर 3 जनवरी को दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3 जनवरी का कौन सा दिन है 3 जनवरी 2003 का दिन है सैटरडे। अब यहां से हम लोग 1 जनवरी 2003 का निकाल लेंगे, ठीक है 1 जनवरी 2000। अब सैटरडे में 2 दिन घटाना है हमको तो क्या आ जाएगा तो थर्सडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा थर्सडे। शॉर्ट में ही लिखना है, उतना पूरा नहीं लिखना है। अब 1 जनवरी 2003 आ गया, अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी 2004 में क्या होगा 1 जनवरी 2004 में तो ये कौन सा है साधारण वर्ष से एक दिन एक वर्ष में बढ़ते हैं तो पहला दिन एक दिन बढ़ता है यानी ये फ्राइडे होगा। क्या हो जाएगा फ्राइडे। फिर ये तो साधारण वर्ष नहीं है, ये तो लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में अगला वर्ष फिर अगला वर्ष का पहला दिन उससे आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दिन बढ़ जाएगा यानी 1 जनवरी 2005 को क्या हो जाएगा 2 दिन बढ़ना है। फ्राइडे में 2 दिन अगर बढ़ेंगे तो संडे हो जाएगा, संडे हो गया। अब 1 जनवरी 2005 तो निकल गया। अब कहता है कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम सेम होता है। यदि 1 जनवरी 2005 को जो दिन है वही 31 दिसंबर 2005 को वही होगा यानी 31 दिसंबर 2005 को भी क्या होगा संडे। अगर 31 को संडे है तो 30 को क्या होगा तो एक दिन घटा दीजिए तो 30 को क्या होगा 30 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा सैटरडे होगा। क्या होगा सैटरडे। तो आई होप इस तरीका से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो गया सैटरडे। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो बिल्कुल ही आसान से बन जाएगा। आई होप आपको कैलेंडर के ऐसे प्रश्न बनाना सीख गए होंगे। इसी तरह और भी वीडियो रीजनिंग के देखने के लिए आप हमारे मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।